में आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी, लेकिन पैरवी के लिए जब सुप्रीम कोर्ट में अधिवक्ता उपस्थित नहीं हो पाए तो उस मामले को टाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में JOIT 556 की अगली सुनवाई 25 जुलाई को की जाएगी। ये इस पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है। शास्त्री 813 की बात करें तो आज पूरी तरह से राज्य सरकार को उम्मीद थी कि इस पर आज फैसला आ जाएगा। आज इस मामले की सुनवाई न्यायाधीश त्रिलोक चौहान और बरोवालिया की डबल बेंच में हुई और सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से राज्य सरकार का पक्ष रखने के लिए एडवोकेट जनरल अशोक शर्मा उपस्थित हुए और जिस प्रकार से दोनों पक्षों की दलीलें दी गई और इसके बाद हाई कोर्ट ने जब राज्य सरकार को पूछा कि आप इस शास्त्री की भर्ती को लेकर जो NCT ने आपको आदेश पारित किए थे उस पर क्या हुआ, इस पर एडवोकेट जनरल की तरफ से हाई कोर्ट में कहा गया कि NCT के जो निर्देश जारी हुए हैं उन निर्देशों को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है, क्योंकि NCT ने अपने पारित आदेशों में कहा था कि हमें कई स्टेट से कई प्रदेशों से हमें ये रिकमेंडेशन मिली थी कि आप शास्त्री की भर्ती में हायर एजुकेशन को इंक्लूड करें। जिस प्रकार से TGT साइंस TGT आर्ट्स की भर्ती होती है उसमें जिस प्रकार से दूसरी तमाम क्वालिफिकेशन को जिसमें जरूरी रखा गया है, उसी तर्ज पर ये स्टेट्स ने मांग की थी कि शास्त्री की भर्ती के लिए भी ये शर्त लगाई जाए। NCT ने अपने आदेशों में कहा था कि इसी राज्य सरकारों की या राज्यों से मिले प्रस्तावों के बाद हमने इसे जरूरी किया, लेकिन हिमाचल प्रदेश सरकार के अधिवक्ता ने जब ये दलील दी कि हम इन आदेशों को मानने के लिए बाध्य नहीं है, हमारे ऊपर किसी प्रकार की ऐसी बाइंडिंग नहीं है कि जो हमें NCT आदेश करती है उसकी हम पालना करें। इस पर हाई कोर्ट ने दोनों पक्षों की दलीलों को सुनने के बाद हिमाचल प्रदेश की सरकार को यह आदेश पारित किए कि आप इस पर अलग से एफिडेविट दायर करें और इस शब्द पत्र में आप हाई कोर्ट को यह बताएं कि आप दिल्ली से जारी निर्देशों को NCT से जारी निर्देशों को मानने के लिए राज्य सरकार बाध्य नहीं है। ये बड़े स्तर पर आज हाई कोर्ट की खंडपीठ ने अपना फैसला सुनाया है और इसके बाद अब अगली सुनवाई इस केस की बुधवार को होगी और बुधवार को यह तय होगा, क्योंकि बुधवार को सबसे पहले एडवोकेट जनरल इस मामले में राज्य सरकार की तरफ से एफिडेविट दायर करके बताएंगे कि हम इस भर्ती के लिए जो NCT की गाइडलाइंस है उसे मानने के लिए बाध्य नहीं है, क्योंकि यहाँ पर TGT और आर्ट्स में जिस प्रकार से RMP रूल्स हैं, शैक्षणिक योग्यता जिस प्रकार से रखी गई है उसी तरह से केंद्र चाहता है कि राज्यों में ये जरूरी हो, यानी BRDS के समकक्ष को जरूरी किया जाए, लेकिन इसे मानने के लिए राज्य सरकार नहीं है और अब ये बात राज्य सरकार को एफिडेविट में बतानी होगी। अब इस मामले की अगली सुनवाई बुधवार को होगी। हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक 20 तारीख को आयोजित की जाएगी और इस बैठक से पहले बड़ी अपडेट यह है कि कुछ समय पहले मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने अपनी तमाम कैबिनेट को, अपने सभी कैबिनेट मंत्रियों को पीठरोव में बुलाकर महत्वपूर्ण मीटिंग की है। उस बैठक में मुख्य सचिव को बुलाया गया था, सेक्रेटरी GAD को बुलाया गया था, ACS फाइनेंस को बुलाया गया था, ACS पर्सनल को बुलाया गया था। ये बैठक बेशक अनौपचारिक थी, सभी मंत्री इकट्ठे हुए थे क्योंकि आज राष्ट्रपति के लिए वोटिंग होनी थी। सभी विधायक मंत्री शिमला में मौजूद थे। इसी के चलते मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को पीठरोव में रुकने के लिए कहा, क्योंकि ये विधानसभा के भीतर इसकी वोटिंग हुई है। सभी मंत्रियों को निर्देश दिए गए, सारे ये कैबिनेट मंत्री थे कि आप पीठरोव में चलिए। अधिकारियों को बुलाया गया, हालांकि ये कैबिनेट की मीटिंग नहीं थी लेकिन कैबिनेट मिनिस्टर्स की जरूर मीटिंग थी और इस मीटिंग में बड़े स्तर पर जो चर्चा हुई है, सबसे बड़ी चर्चा आउटसोर्स पर हुई है, इसके अलावा UGC पर चर्चा हुई है और महत्वपूर्ण चर्चा हुई है हिमाचल प्रदेश में 75 कार्यक्रम जो आयोजित किए जाने हैं उन कार्यक्रमों की रूपरेखा पर सभी मंत्रियों के साथ मुख्यमंत्री ने उनको पूरी तरह से चर्चा की है कि आजादी अमृत महोत्सव पर 75 कार्यक्रम राज्य में किस प्रकार से आयोजित किए जाने, किस मंत्री को क्या दायित्व दिया जाएगा। और इस बैठक के बाद यह भी तय किया गया कि 20 जुलाई को हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में सुबह 10:30 बजे मंत्रिमंडल की जो बैठक होनी है उस बैठक में जनता से जुड़े किन मामलों को लाया जाना है। आज ये बड़ी अपडेट थी कि मुख्यमंत्री ने सभी मंत्रियों को पीठरोव में बुलाया था, उसमें
दूसरा बड़ा मुद्दा था हिमाचल प्रदेश के आउटसोर्स कर्मचारियों का क्या किया जाए। इस मसले पर रविवार के दिन पिछले कल भी मुख्यमंत्री के सरकारी आवास में जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह ठाकुर की अध्यक्षता वाली कैबिनेट सब कमेटी ने अपनी सिफारिशें मुख्यमंत्री से साझा की थी कि क्या पॉलिसी होनी चाहिए। आज कैबिनेट मंत्रियों के सामने पीठरोब में इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा हुई और चर्चा के बाद ये तय किया गया कि हरियाणा ने जिस प्रकार से आउटसोर्स के लिए पॉलिसी बनाई है, उस पॉलिसी को हिमाचल प्रदेश की सरकार विचार कर सकती है, अडॉप्ट कर सकती है और इसके लिए वित्त विभाग को निर्देश दिए हैं कि आप हरियाणा की आउटसोर्स की पॉलिसी को अडॉप्ट कीजिए, उस पॉलिसी को आप स्टडी कीजिए और इसकी आप कैबिनेट को सूचना दीजिए कि हरियाणा में किस प्रकार से आउटसोर्स के कर्मचारियों को रिलैक्स किया गया है, किस प्रकार से उनके वेतन भत्तों में बढ़ोतरी की गई है, किस प्रकार से हरियाणा में आउटसोर्स के कर्मचारियों को सीधे सीधे, चाहे वो एलडीआर का दर्ज हो, चाहे डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हो या फिर कमीशन के थ्रू हो, किस प्रकार से उनको सरकारी विभागों में आउटसोर्स के कर्मचारियों को हरियाणा में लाया जा रहा है, इस पॉलिसी पर स्टडी करने के लिए कहा गया। और हो सकता है कि जिस गति के साथ राज्य सरकार आउटसोर्स की तरफ बढ़ी है, अगली कैबिनेट में तो ये मामला आना मुश्किल है, लेकिन उससे अगली कैबिनेट में ये मामला जरूर आ सकता है। इसके अलावा महत्वपूर्ण मुद्दा हिमाचल प्रदेश की ओल्ड पेंशन बहाली को लेकर जिस प्रकार से एनपीएस कर्मचारियों का आंदोलन उग्र होता जा रहा है। पिछले कल जिस प्रकार से बारिश के बावजूद हिमाचल प्रदेश के कर्मचारी छोटे से कुल्लू जिला में भारी संख्या में मौजूद हुए, उस आंदोलन ने सरकार की एक बार फिर नींद उड़ा दी है और आज फिर वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि जिस प्रकार से केंद्र से पत्राचार चल रहा है, केंद्र सरकार से बातचीत चल रही है, उस पर बताएं कि क्या बात हुई है, क्या चिट्ठी का जवाब आया है। क्योंकि राजस्थान से लगातार हिमाचल प्रदेश की सरकार यहाँ पर टाई अप किए हुए है। राजस्थान में गहलोत सरकार ने किस प्रकार से ओपीएस बहाली का ऐलान किया, किस प्रकार से गजट में उसको पब्लिश किया, किस प्रकार से उसकी नोटिफिकेशन की और राजस्थान किस प्रकार से अपने स्तर पर अपने राज्य के कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन बहाली की तरफ आगे बढ़ रही है। क्योंकि माना जा रहा है केंद्र इसके लिए तैयार नहीं है। जिस एजेंसी को हायर किया गया उस एजेंसी के साथ एमओयू में बताया जा रहा है कि एमओयू में ये बात का जिक्र नहीं था कि इस फैसले को विड्रॉ किया जा सकता है, कर्मचारियों का पैसा वापस किया जा सकता है। क्योंकि यहाँ पर पैसा इंप्लॉइज और इंप्लॉयर का था, लेकिन कंपनी अब ना इंप्लॉयर का पैसा लौटाने को तैयार है, ना इंप्लॉइज का पैसा लौटाने को तैयार है। इन परिस्थितियों में राजस्थान की सरकार अपने स्तर पर कर्मचारियों को पेंशन देने के लिए तैयार हो गई है। हिमाचल प्रदेश में आंदोलन बढ़ रहा है। एनपीएस ने ऐलान कर रखा है कि ओल्ड पेंशन बहाली की घोषणा नहीं की गई तो मानसून सत्र में हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर का फिर घेराव किया जाएगा। पिछली बार भी घेराव हुआ था, रात के समय कर्मचारियों को, आंदोलन कर रहे कर्मचारियों को उठा दिया गया था। लेकिन अब जिस प्रकार से दूसरी बार ये आंदोलन खड़ा हुआ है, इस आंदोलन को देखकर सरकार भी संकट में आ गई है, सरकार चिंता में आ गई है और फिर वित्त विभाग को निर्देश दिए गए कि अगर जो परिस्थितियां राजस्थान में बनी हुई है हिमाचल प्रदेश में भी बनी रहती है तो बीच का रास्ता क्या निकाला जा सकता है, ऐसा क्या प्रयास किया जा सकता है कि ओल्ड पेंशन का बीच का रास्ता निकालकर इन कर्मचारियों के आंदोलन को ठंडा किया जाए।